पार्क में कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे। तभी अचानक कमल चक्कर खा के नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। कमल का दोस्त नरेंद्र तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करके वहाँ बुला लेता है। उस समय कमल के साथ उसके 3 दोस्त महेश, राघव और नरेंद्र फुटबॉल खेल रहे थे। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। महेश कहता है, सर मैं तो गोलकीपर के पास खड़ा था, तभी अचानक कमल गिर पड़ा और उसकी डेथ हो गई। राघव कहता है, मैं तो उस समय लंच करने गया था, जैसे ही मैंने अपना लंच का डिब्बा खोला अचानक से कमल गिर पड़ा, मुझे कुछ नहीं पता है। नरेंद्र कहता है, मैं तो कमल के साथ फुटबॉल खेल रहा था और मैंने ही आपको कॉल करके बुलाया है, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन मेहुल को राघव पे डाउट होता है। क्यों लॉजिकल आर्मी, मेहुल को राघव पे डाउट क्यों होता है, क्या आप सोच के बता सकते हैं? ध्यान से देखिए, राघव के पास जो लंच का डब्बा रखा हुआ है वो पूरा खाली है और राघव कह रहा था कि जैसे ही उसने लंच का डब्बा खोला तभी कमल नीचे गिर पड़ा और उसकी डेथ हो गई। अब भला कमल की डेथ के बाद राघव ने लंच तो नहीं किया होगा, फिर उसका डब्बा खाली कैसे हो गया? मतलब वो झूठ बोल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। मेहुल राघव से कहता है, तुम तो कह रहे थे कि जैसे ही तुमने लंच स्टार्ट किया कमल की डेथ हो गई थी, तो फिर तुम्हारा खाना कहाँ गायब हो गया? क्या कमल के मरने के बाद तुम आराम से बैठ के लंच कर रहे थे? तब राघव कहता है, नहीं सर, जैसे ही कमल नीचे गिरा मैं दौड़कर उसकी तरफ भागा और तभी पार्क में एक डॉग आया और उसने मेरा सारा खाना खा लिया। मेहुल ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि कमल सच कह रहा है। कैसे? मेहुल को उसकी बातें सच क्यों लगती है, क्या आप सोच? नीचे देखिए, थोड़ा खाना पड़ा हुआ है और टुकड़े टुकड़े हैं। इस तरह से खाना एक डॉग ही खा सकता है। मेहुल कमल की डेड बॉडी को एम्बुलेंस की मदद से डॉक्टर संजना की लैब में भिजवा देता है और सारे पार्क की अच्छे से तलाशी करने लगता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर संजना का मेहुल को कॉल आता है और वो बताती है कि कमल की मौत जहर की वजह से हुई है, जो थोड़ी देर पहले खाने के साथ उसे लंच में दिया गया। मेहुल उसके तीनों दोस्तों से कहता है, मुझे सच सच बताओ, कमल ने लंच कहाँ किया था और किसके साथ किया था? तब नरेंद्र कहता है, सर कमल बता रहा था कि उसने आज लंच पास ही एक MLB रोड पर स्थित रेस्टोरेंट में किया। उसने आलू पराठे और पालक पनीर खाया है। मेहुल MLB रोड पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पे 3 रेस्टोरेंट थे। तो क्या आप बता सकते हैं कि कमल ने तीनों में से कौन से रेस्टोरेंट में लंच किया होगा? A, B या C? सोचिए लॉजिकल आर्मी। और पहला रेस्टोरेंट तो कैफे है, वहाँ आलू पराठा और पनीर पालक नहीं मिलेगा। दूसरा रेस्टोरेंट चाइनीज खाने का है, इसलिए कमल वहाँ पे भी नहीं गया होगा। तीसरा रेस्टोरेंट स्पाइसी फूड का है, इसलिए वहाँ पे आलू पराठा और पालक पनीर मिल सकता है। इसका मतलब कमल तीसरे रेस्टोरेंट में ही लंच करने गया होगा। मेहुल वहाँ के मैनेजर से कमल के बारे में पूछता है, तो मैनेजर कहता है, सर कमल का दोस्त संजू हमारे यहाँ काम करता है, इसलिए कमल अक्सर यहाँ आता रहता है और आज 2-3 घंटे पहले ही वो यहाँ आया था। मुझे संजू से मिलना है, उसे यहाँ बुलाओ। मैनेजर जैसे ही संजू को बुलाने के लिए अंदर जाता है, संजू पिछले वाले दरवाजे से भाग जाता है। आलिया ये सब चुप चुप के देख रही थी। संजू को पकड़ने के लिए आलिया अपने बैग से ऑयल निकालती है और रोड पे फेंक देती है। लेकिन ये क्या, संजू तो बच गया, लेकिन मेहुल उसमें फिसल गया। आलिया क्या कर रही हो? वो भाग जाएगा। फिर मेहुल और आलिया उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो एक कॉलोनी में गायब हो जाता है। अब कॉलोनी में 3 रास्ते बने हुए थे। आलिया को पहले रास्ते में एक औरत मिलती है। आलिया उससे पूछती है, क्या तुमने यहाँ से अभी किसी आदमी को भागते हुए देखा है? तब वो औरत कहती है, नहीं, मैं तो अभी अभी घर से बाहर निकली हूँ। मेहुल दूसरे रास्ते पे जाता है। वहाँ मेहुल को एक बूढ़ा आदमी घर के बाहर बैठा हुआ दिखता है। क्या तुमने यहाँ किसी आदमी को भागते हुए देखा है? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, नहीं बेटा, मैं तो सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। इसके बाद मेहुल तीसरे रास्ते पे जाता है। वहाँ उसे एक बच्चा दिखाई देता है। छोटू, क्या तुमने यहाँ किसी को भागते हुए देखा है? यहाँ से तो सर बहुत सारे लोग जाते हैं। अब मेहुल सोच में पड़ जाता है कि संजू किस रास्ते से भागा होगा और कहाँ गायब हो गया। क्या आलिया की वजह से संजू फरार हो गया? क्या लगता है आपको लॉजिकल आर्मी, तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। वो लेडी झूठ बोल रही है। अगर वो अभी अभी बाहर आई थी तो इतने पसीने में क्यों है और हाथ में सब्जियां क्यों है? कोई सब्जियां लेकर घर से बाहर क्यों आएगा? वो तो लेके अंदर जाते हैं। आलिया ये समझ जाती है। मेहुल उस औरत से कहता है, सच सच बताओ, तुम क्या छुपा रही हो? तो वो औरत मेहुल को बताती है कि उस आदमी ने उसे धमकी दी है और वो उसके घर में घुस गया है। घर में उसका एक छोटा बच्चा भी है। तो आलिया कहती है कि वो उसे बचाएगी। नहीं आलिया, वापस नहीं, फिर कुछ गड़बड़ कर दोगी, मैं अंदर जाके उसे बचाऊंगा। और मेहुल घर के अंदर चला जाता है। उस घर में 3 कमरे थे। अब मेहुल कंफ्यूज हो जाता है कि संजू कौन से कमरे में छुपा हो सकता है। सोचिए लॉजिकल आर्मी, तीनों दरवाजों को ध्यान से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहले और तीसरे दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, तो यहाँ तो हो नहीं सकता। दूसरे दरवाजे के ताले को देखिए, कुंडी खुली हुई है और ताला लगा हुआ है, मतलब ये डोर बाहर से लॉक नहीं है, मतलब संजू उसी रूम में होगा। मेहुल कमरे के अंदर जाता है, पर कमरे में अंदर बहुत अंधेरा था। अंधेरे का फायदा उठाकर संजू पीछे से एक लोहे की रॉड मेहुल के सर पर मारता है और मेहुल बेहोश हो जाता है।
जब मेहुल होश में आता है तो देखता है कि संजू के हाथ बंधे हुए हैं और वो नीचे बैठा है। पास में आलिया, बच्चा और उसकी माँ खड़ी है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब तुमने बच्चे को बचा लिया। वेरी गुड आलिया। संजू बताओ, तुमने अपने दोस्त कमल को क्यों मारा? सर, मैंने विकास के कहने पर उसे जहर दिया था। बदले में विकास ने मुझे 50,000 रुपए दिए थे। ये विकास कौन है? सर, विकास एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है और कल रात उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। विकास इस वक्त मुझे कहाँ मिलेगा? इस समय अपने ऑफिस में मिलेगा। मेहुल संजू को पुलिस के हवाले कर देता है और आलिया के साथ विकास के ऑफिस में पहुंच जाता है। विकास के ऑफिस में 3 लोग मौजूद थे। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में कौन सा आदमी विकास है, ए बी या सी? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रूम में देखिए बहुत सारी फोटोज लगी हुई है और अब ये विकास का ऑफिस है तो फोटोज उसी की होगी। मतलब ये बी वाला आदमी विकास है। मेहुल तुरंत जाकर विकास को पकड़ लेता है और कमल के मर्डर के बारे में पूछता है। तब विकास कहता है, नहीं सर, मैं विकास का मर्डर नहीं किया। हाँ, कल रात मेरा उससे झगड़ा जरूर हुआ था पर मैंने उसे नहीं मारा है। तब आलिया मेहुल से कहती है कि सर दीवार पे वो फोटोज को देखिए। मेहुल फोटो को ध्यान से देखता है और सोच में पड़ जाता है। क्या आप इन सारी फोटोज को देख के बता सकते हैं मेहुल को क्या अजीब लगा? फोटोज में विकास के साथ नरेंद्र भी खड़ा हुआ है। नरेंद्र कमल का वही दोस्त है जिसने मेहुल को कॉल करके कमल के मरने की खबर दी थी और पार्क में बुलाया था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये केस तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, लेकिन संजू ने झूठ बोलकर विकास को फंसाने की कोशिश क्यों की होगी? मेहुल सच्चाई पता करने के लिए वापस संजू के पास जेल में जाता है। संजू के ऊपर मर्डर केस था, इसलिए उसे बहुत ही सिक्योरिटी के साथ ताले के अंदर रखा गया था। जेलर मेहुल को 2 चाबियां देता है। तो क्या आप बता सकते हैं दोनों में से कौन सी चाबी लॉकअप की है, ए या बी? अच्छे से सोचो लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ए वाली चाबी का पैटर्न एग्जैक्टली ताले से मैच होता है तो यही उसकी चाबी होगी। मेहुल ताला खोल के अंदर जाता है और संजू से कहता है, सच सच बताओ, कमल का मर्डर करने के लिए तुम्हें कितने पैसे दिए गए थे और तुमने विकास को क्यों फंसाया? तब संजू कहता है, सर नरेंद्र और कमल का बहुत पहले से झगड़ा था और इसीलिए नरेंद्र मौके की तलाश में था। जैसे ही कल रात विकास और कमल का झगड़ा हुआ, नरेंद्र ने मुझे पैसे देकर कमल का मर्डर करवा दिया ताकि सबको लगे कि कमल का मर्डर विकास ने किया है। तुमने मुझे गुमराह करने की भी कोशिश की, इसलिए तुम पर डबल चार्ज लगेगा। इसके बाद मेहुल नरेंद्र को पकड़ लेता है और केस सॉल्व कर देता है। डिटेक्टिव मेहुल और आलिया रॉक्स।